मोहम्मद अली शाह भी जुड़े हुए हमारे साथ। मोहम्मद अली शाह जी, आप किस तरह से इसे देख रहे हैं, क्योंकि जंग की वजह से मईशत लगातार इजराइल की गिरती जा रही है और अब जैसे कि हम अभी बताया कि रेड सी पर हमलों की वजह से भी करीब 40 से 50% का नुकसान मिस्र को भी उठाना पड़ रहा है यहाँ पर। जी हाँ सारा जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। देखिए, मैं जब जंग कहीं भी हो तो वहां पे प्रायोरिटाइज किया जाता है कि अभी जंग में है, अभी हम वॉर में है, एक इमरजेंसी है, वहां पे इमरजेंसी लगाई गई है। तो जाहिर सी बात है जो खर्चा पूरा होगा वो आम खर्चा पानी, जैसे कि शौक पूरे करने हैं या फिल्म देखने जाना है या पार्टी करने जाना है, रेस्टोरेंट बाहर खाना खाना है, उस पर शौक, वो पूरे खर्चा होएगा कंट्री का डिफेंस पे, वॉर पे, युद्ध पे। तो जाहिर एक मैं कोट करना चाहूंगा लियाम पीच, ये एक इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमिस्ट हैं जो कैपिटल इकोनॉमिक्स देखते हैं। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जो इनकी इकोनॉमी है, जो उम्मीद थी कि गिरेगी इसराइल की, उससे कई ज्यादा इनकी इकोनॉमी गिर रही है। अब इन्होंने कुछ आंकड़े सामने आए थे, जैसे आपने दुरुस्त फरमाया था कि 19 पॉइंट समथिंग इनकी जीडीपी गिरी है, जो कि 5% ज्यादा है जो गिरने की उम्मीद थी। बल्कि ब्लूमबर्ग सर्वे जो एनालिस्ट का था, उसने बताया कि एनालाइज डिक्लाइन ऑफ 10.5% था। और जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स था, उन्होंने कहा कि जो जंग है उसे शार्पली कर्टेल हुआ है स्पेंडिंग। जाहिर सी बात, जो मैं अभी पहले समझाया था कि आप खर्चा पानी अपना नॉर्मल जो होता है वो कम कर देते हैं। फिर जो प्राइवेट स्पेंडिंग वो जो है वो ड्रॉप हुई 26.3% से, एक्सपोर्ट्स जो है वो गिरे 18.3% से, फिर जो 67.8% से जो इन्वेस्टमेंट थी उसका फर्क पड़ा, तब्दीली इतनी आई। इसके अलावा जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, अब जाहिर सी बात है कंस्ट्रक्शन वर्कर तो नहीं है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी गिरावट आई है, हर जगह पे गिरावट आई है। तो इसके अलावा फिर जो गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है जो वॉर एक्सपेंसेस पे है, जैसे मैंने बताया कि खर्चा पूरा वॉर की तरफ आएगा, वो 88.1% पे उसका उस पर तब्दीली हुई। वो जब हुई जहां पे आपके डोमेस्टिक खर्चे कम हो रहे हैं, आप देखिए वॉर पे, युद्ध पे आपके खर्चे बढ़ रहे हैं वहां पे। उसके अलावा भी डिस्पाइट जो कि जीडीपी गिरी, जो 19 पॉइंट कुछ परसेंट आपने बताया, 2% पूरे साल भर की गिरी, जो कि जो बढ़ी, बल्कि सॉरी माफ कीजिएगा, 2% बढ़ी, जो कि 3.5% इनकी बढ़ने की उम्मीद थी 7 अक्टूबर से पहले। तो इन सब आंकड़े मैंने बताए, इनसे साबित ये हो रहा है कि जब जंग कहीं पे भी हो, जैसे कि हमारे प्रीवियस पैनलिस्ट साहब ने बताया कि जंग कहीं पे भी हो वहां पे खर्चा तो होएगा ही होएगा और नुकसान दोनों का होएगा। देखिए, हम क्यों नहीं बात कर रहे जीडीपी की या इकोनॉमी की, गाजा पट्टी की या फलस्तीन की, क्योंकि आपको मालूम है वहां तो तबातड़ हमले हो चुके हैं, कुछ बचा कुछ नहीं रहा वहां पे। 29,000 से ज्यादा लोग वहां पे मौत के घाट उतार दिए गए हैं। और जो हमास ने किया बहुत खराब किया, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं, कोई दो राय है ही नहीं। देखिए, कहते ना, जो गड्ढा दूसरे के लिए खोदता है वो आखिर गड्ढा उसी में भी गिर सकता है वो, और गिरता भी है। तो एक तरीके से वही हाल हो रहा है। हमास ने जो किया बहुत गलत किया, खामियाजा उसका मासूम सिविलियन, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, खवातीन जो कि सिविलियन है वो उठा रहे हैं। अब आप देखिए, इजराइल ने जो तबातड़ हमले करे गाजा पट्टी में, इजराइल पूरा मुल्क इसकी इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। यूक्रेन और रूस का जंग देख लीजिए आप, इकोनॉमी में फर्क पड़ता है। इकोनॉमी कितने सदियों आपको पीछे ले जाती है, क्योंकि मैंने फर्स्ट हैंड मैंने देखा है कि जब गोलियां चलती हैं, वो मेरे बाजू कानों के वहां से गोलियां गई हैं, खर्चा पूरा गोलियों पे आएगा, पूरा खर्चा। राशन हमने पीक्स क्लेम करी हैं, हमको दो चॉइस थी, या तो राशन पानी लो या तो गोलियां लेके ऊपर चढ़ो। हमने फौजी चूज किया, हम गोलियां लेके ऊपर चढ़ेंगे, बस वही। इससे बेहतर एग्जाम्पल क्या होएगा? वो एग्जाम्पल एक मुल्क का, उनकी तब्दीली, उनका तवज्जो होगा पूरा युद्ध की ओर। तो जाहिर सी बात है जो इनका जो डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर है, जो कि इनकी इकोनॉमी है, वो गिरेगी। जायरा जी 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 मेरे दोस्त मेजर ने भी बड़ी अच्छी बातें की। जी उससे अली शाह जी, देखिए यहाँ पर क्या नेतन्याहू को फिक्र नहीं है अपनी इकोनॉमी की, कि वो सीज फायर को लेकर कोई भी बात मानने को यहाँ पर तैयार नहीं है, या फिर उन्हें ऐसा लग रहा है कि अमेरिका से तो मदद उन्हें मिल ही रही है, इस वजह से वो ऐसा सोच रहे हैं? क्या लगता है? नहीं, फिक्र तो होगी, फिक्र तो कंट्री हेड कहीं के भी होंगे, उनको फिक्र जरूर होगी, चिंता होगी। लेकिन एट द सेम टाइम उनको अपनी कुर्सी की ज्यादा फिक्र होगी कि भाई अब कुर्सी जाएगी।
अब आप देखिए इलेक्शन जो है इस बार जो हवा फिजा है वो है नेतन्याहू के खिलाफ में जाएगी इस बार। उनको उसकी ज्यादा फिक्र होगी। एट द सेम टाइम पैरेलली मैं बोलूं कि अभी आपने जो जिक्र किया था कि रेड सी में थोड़ा हमले हो रहे हैं, बिल्कुल अमेरिका जो देखिए हौती बैक जो ईरान बैक जो हौती रेबल्स हैं वो रेड सी में हाहाकार मचा रहे हैं। 50 से ज्यादा मुल्क ऐसे हैं जो अफेक्टेड हुए हैं इसमें, और जो रेड सी से लेके स्विस कैनाल जो कि कार्गो जाती थी वो अब डाइवर्ट हो रही है, वो अब नहीं जा रही है। 15% ऑफ ग्लोबल सीबॉर्न जो ट्रेड रूट्स हैं वो यूजुअली इस इलाके से पास करते हैं, 15%। अब इजिप्ट मिस्र के हेड ऑफ स्टेट अब्दुल फतेह अल सिसी ने भी कहा है कि इससे क्या हुआ है, इससे जो स्विस कैनाल का जो रेवेन्यू है 40 to 50% गिरा है, क्योंकि जो रेड सी में जो कार्गो जानी थी वो नहीं है। तो नेतन्याहू को भी इन सब से भी वो वाकिफ है, लेकिन उनसे कोई, अब देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी ये मुद्दा उठाया गया, साउथ अफ्रीका ने अपील किया, अल्जीरिया ने अपील किया, कल सुनवाई हुई थी, बहुत हिस्टोरिक सुनवाई, मगर इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनसे, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते मनवाने के लिए, उसको ऑनर करना पड़ता है। अब आपने जो आपका सवाल था कि नेतन्याहू ने क्या इनको फिक्र नहीं है, इनको बिल्कुल फिक्र होगी, लेकिन इनको ज्यादा फिक्र होगी अपनी कुर्सी की। मेन प्रॉब्लम ये है, अब जब एक पॉलिटिशियन अपनी कुर्सी की ज्यादा फिक्र करेगा अपने मुल्क से, बिल्कुल। और देखिए शायद यही वजह है कि सीज फायर को लेकर अब वो किसी की बात यहाँ मानने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि प्रेशर लगातार उन पर बनाया जा रहा है और इकोनॉमी लगातार गिर रही है इजराइल की, ये भी कितना असर डालेगी आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे इस खास प्रोग्राम में।